लोगों के लिए तो गृह प्रवेश की पार्टी है, लेकिन मेरे लिए आपको ही आपके घर से निकालने का जश्न है। छोड़ दीजिए इसे। ये क्या कर दिया आपने? इस नई ड्रेस पे चाय गिरा दी। सॉरी, कोई बात नहीं, हम पैसे दे देंगे इस ड्रेस के। तस्वीर, तुम्हें ड्रेस अच्छी लगी थी ना? अच्छी लगी हो तो अब क्या फायदा है? ड्रेस पर से चाय का दाग थोड़ी जाने वाला। फिर भी हम खरीदेंगे। थोड़ा सा ही तो दाग है, क्या फर्क पड़ता है ना? अब तस्वीर, तुम ये ड्रेस धोकर पार्टी में पहन लेना, ठीक है? थैंक यू। चले? दादी, आपसे कुछ बात करनी। हाँ बेटा, बोलो। दादी, ये जो पापा ने ऑफिस में नई सेक्रेटरी रखी है ना, इसकी नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। क्यों, क्या हुआ? दादी, मैंने कल इसे कनिका के कमरे में देखा, अलमारी खोलकर कपड़े निकाल रही थी। दादी, आप ना उस पर नजर रखिएगा। बेटा, मुझे तो वो लड़की भले घर की दिखती है। दादी, आजकल जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। नमस्ते दादी जी। नमस्ते बेटा। हम आपके लिए फूल लाए हैं, पूजा के थाल में रखने के लिए। खुश रहो बेटा, जीती रहो बेटी। राकेश कुमार काका जी हो गया, दिनेश जैन हो गया, अमजद चौधरी भी हो गया और कमाल भी हो गया। चलो, मैंने तो अपने सारे इनविटेशंस भेज दिए। आई एम सो सॉरी। बैठिए ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बैठिए। लड़कियों को हमेशा लड़कों की जरूरत पड़ती है। वीर भैया, इन्हें नहीं इनवाइट किया पार्टी में? अरे इन्हें तो पार्टी में सबसे पहले आना पड़ेगा और सबसे आखिरी में जाना पड़ेगा। पापा ने कहा कि पार्टी की असल जिम्मेदारी तो इन्हीं की है। आप इनकी फिक्र मत कीजिए वीर भैया, इनका ध्यान तो हम ही रख लेंगे। वीर भैया, पार्टी कितने बजे तक खत्म होगी? ये भी कोई पूछने की बात है? रात के 2, 3 या 4 भी बज सकते हैं। शाम को सूरज ढलने के 1 घंटा पहले तुम्हें घर पहुंचना होगा। जिस दिन तुम्हें घर पहुंचने में देर हुई, वो दिन तुम्हारे लिए घर से बाहर जाने का आखिरी दिन होगा। आखिरी दिन होगा।
ये 4000 का सामान तो पिछले महीने के खर्चे में आएगा, और इस महीने नौकरों की पगार देनी है। जब नौकरों का पगार देने लगो तो सबसे पहले मुझे देना। अरे ये फिर क्यों पहनी तुमने बहना की साड़ी? पूछ के पहनी है। कमला की बेटी की शादी में नहीं चलना आपको? चलिए तैयार हो जाइए। नहीं जाना मुझे सुबह जल्दी उठकर जबलपुर जाना है। जबलपुर? मुझे भी साथ ले चलिए ना, बहुत दिन हुए भैया से मिले हुए। तुम्हारे भैया से मिलने नहीं जा रहा हूँ, पुलिस के डंडे खाने जा रहा हूँ। चलोगी? वो तो आपको यहाँ भी मिल जाएंगे ना, इसके लिए इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है? बेवकूफ, वहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी है सेठ जी की फैक्ट्री में, और ये किताबें वहाँ मंगवाई, समझी? तुम जाओ शादी में, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे मगर एक बात तो बताइए, इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ? वाह, संत कबीरा बात ये सबको गए बताए, कोयला कोयला ही रहे सोना ना बन पाए। शुभ रात्रि। माँ, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलो। कल हमें ज्यादा काम है, घर लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। आभा, कहाँ से लौटने में देर हो जाएगी तुम्हें? शीतल मामी की बात कर रहे थे। आज उन्हें घर लौटने में देर हो जाएगी। आप आइए, आप सो जाइए। हम आपके लिए पानी लेके आते हैं। तो क्या कह रही थी तुम? माँ, कल हमारी ऑफिस की पार्टी है, तो हमारा वहाँ होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमें घर पहुँचने में थोड़ी देर हो जाएगी। कितनी देर? मतलब शायद रात के 1-2 बज जाएंगे। इतनी देर बाहर रहने की इजाजत नहीं दे सकते हैं हम। माँ, हम बड़े हो गए हैं, बच्चे नहीं रहे। बच्चे नहीं रहे, जवान हो गई हो, इसीलिए तो कह रहे हैं हम। माँ, हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है। हम जाने से नहीं, देर से आने से इनकार कर रहे हैं। देर से आना हमारी मजबूरी है। हम तुम्हारी माँ हैं बेटी, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। हम तुम्हें इस बात की आज्ञा नहीं दे सकते।
आज आपको एडवोकेट साहब तो क्या, मैं भी नहीं मिल सकता, क्योंकि आज हमारे यहाँ पार्टी है जिसमें शहर की जानी मानी और दीवानी हस्तियां आने वाली हैं। तो आप कल फोन कीजिए। गुड मॉर्निंग तस्वीर जी। गुड मॉर्निंग वीर भैया। तस्वीर जी, कितनी खुशी की बात है ना, एक तो ऑफिस की छुट्टी है, ऊपर से घर में पार्टी है। अरे वो फूल वहां नहीं रखने हैं, निकालो। हाँ माँ। तू पार्टी का काम कर ली बेटा, लेकिन कोशिश करना ज्यादा देर ना हो। जी माँ। काम के बाद सीधे घर आ जाना बेटी, और जरा संभल के। पक्का। पर पिताजी, उन्हें पता चल जाएगा तो? अब हम कोशिश करेंगे उन्हें पता न चले। ठीक है। Hey, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वहां चलिए ना पार्टी में। ऐसे क्या दिख रही हैं? आपके टॉप पे दाग कैसे लगा? अब मैं समझा, आपके टॉप पे दाग लगा इसीलिए आप पार्टी में नहीं जा रही ना, है ना? डोंट वरी, करण है ना। मारिएगा नहीं, मैंने कहा था हर लड़की को लड़के की जरूरत पड़ती है। अब तो हमसे घुल मिल जाइए। कम ऑन। इनसे मिलिए। अमजद साहब बहुत ही नेक और बढ़िया इंसान है। और अमजद साहब ये हैं मिस्टर विमल प्रसाद, एडवोकेट साहब के बेटे हैं, और ये इनकी वाइफ। हेलो। भाई अमजद साहब चौधरी कंस्ट्रक्शन का नाम सुना ही होगा, बिल्डर हैं बहुत बड़े। सर वेरी नाइस टू मीट यू, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू। माय वाइफ शेली। हेलो। क्या लेंगे आप? ड्रिंक्स। वेटर वेटर वेटर। वैसे क्या लेते हैं आप, विस्की या बियर? अल्कोहल होना चाहिए, कुछ भी चलेगा।
तस्वीर। इधर आओ। तो क्या चल रहा है आपकी कंपनी का आजकल? 7 स्टोरी कंस्ट्रक्ट कर रही है, सरकारी। विमल, इसे बताइए कि क्या चाहिए। तस्वीर 4 लार्ज विस्की, जल्दी। खड़े क्या? चली जाओ। सर, ये सरकारी बिल्डिंग्स में प्रॉफिट मार्जिन Cheers. 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 हाई कोर्ट में मेरा जो चेंबर वो तो है ही, अच्छी खासी एडवोकेट्स की बैटरी भी है वहाँ। उनमें से 2 को यहाँ शिफ्ट किया है। अच्छा, कांग्रेस सर। हाँ, गृह प्रवेश की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू, थैंक यू। अभी की बात चल रही थी अभी। भाई, इनके लिए कुछ पीने के लिए लाइए। ये हमारी ऑफिस की नई सेक्रेटरी हैं, मिस तस्वीर। ड्रिंक्स दो इन्हें। तस्वीर, ड्रिंक्स तो इन्हें। चलिए खाना खा लीजिए। आभा कहाँ है? वो तो कब की आके सो गई। कमाल है, आज तो ये घर भी स्वर्ण भवन की तरह हो गया। आभा आई, आकर सो भी गई और हमें पता तक नहीं चला। कहाँ है वो? जी? कहाँ सोई है? शीतल भाभी के साथ सोई है। राघव भैया जबलपुर गए हैं ना।